हेलो एवरीवन। सो ये क्वेश्चन है नेट जून 2016 का। और इसमें क्या हुआ था कि हम लोग को 4 कंपाउंड दिए थे और उसका हम लोग को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के अकॉर्डिंग इन कंपाउंड्स को हम लोग को सीरीज़ में अरेंज करना था। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बस इसके पीछे का अगर हम लोग को लॉजिक समझ आए कि कैसे होगा ये, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? जो एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिलीज्ड, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ही रिलीज होती है। मतलब एनर्जी या फिर इसको हम लोग हीट भी कह सकते हैं, ठीक है। एनर्जी या हीट जो रिलीज हुई इन द कन्वर्जन ऑफ अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू अ सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड है, हमारे पास अनसैचुरेशन है, ठीक है। मैं ठीक से बना दूँ, हमारे पास अनसैचुरेशन है इस कंपाउंड में, और जब इसमें हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन रिएक्शन करेंगे तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये और इसके साथ ये हाइड्रोजन है, और इसके साथ हमें कुछ एनर्जी रिलीज होएगी, कुछ एनर्जी हमें मिलेगी, और यही जो एनर्जी है ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो क्यों रही है, इसके पीछे का भी रीज़न क्या है? जो हमारा हम लोग को पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है इट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होएगा कि कोई भी अनस्टेबल कंपाउंड जो है, ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल है, ठीक है। अनस्टेबल से स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अनस्टेबल कंपाउंड क्या होता है? अनस्टेबल कंपाउंड की जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, हाई एनर्जी। और जो स्टेबल कंपाउंड है उनकी एनर्जी क्या होगी? लो होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे एनर्जी हम देखें इस तरह से, एनर्जी एक्सेस ये है, तो उसके कंपैरिजन में जो अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है तो इसकी एनर्जी हाई है, और बाद में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है रिएक्शन के बाद, तो जो एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है इस वजह से इसकी एनर्जी लो है, ठीक है। तो एक इसी वजह से हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी है, यही हमें यहाँ पे हीट के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में ये रिलीज हो जाती है, तो इसी को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं, ठीक है। अब इससे हम लोग रिलेशन क्या देख सकते हैं, एक कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसकी? अनसैचुरेटेड सिस्टम की। अनसैचुरेटेड सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जिसकी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी किसी भी कंपाउंड की, तो उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज़ करेगा जब वो स्टेबल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अनस्टेबल है तो उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा हाई है, और जैसे ही वो स्टेबल होगा तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा। तो जितना ज़्यादा कोई कंपाउंड अनस्टेबल है वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को लूज़ करेगा जब वो स्टेबल होगा, तो हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो जो ये वाला क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें बस हमें, अगर हम ये देख लें कि स्टेबिलिटी क्या है, 1 2 3 और 4 की स्टेबिलिटी क्या है, तो उससे हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का भी ऑर्डर क्या होगा। तो स्टेबिलिटी देख लेते हैं, और स्टेबिलिटी देखने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन का, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, स्टेबिलिटी देखने के लिए। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के अराउंड सिर्फ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके अल्फा पोजीशन में। अल्फा, ये बीटा कार्बन हो गया, तो अल्फा पोजीशन में इसके 2 हाइड्रोजन है, तो इसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मिथाइल को, ये मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे 3 H होने चाहिए, CH3 यहाँ पे 3 होना चाहिए, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसके पास इन टोटल कितने हो जाएंगे? 5 अल्फा हाइड्रोजन्स। इसमें भी वही है, यहाँ पे हमारे पास CH3 है, मिथाइल है, CH3 लिखा है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसके पास भी 5 अल्फा हाइड्रोजन्स है। इस केस में यहाँ पे CH3 CH3 CH3, तो इसके पास 3 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन्स देख लिया, अब इससे क्या होएगा, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, मोर द नंबर ऑफ़ अल्फा हाइड्रोजन्स, उतने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और जितने ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी मोर है, ठीक है, मोर। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, और उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी हमारी स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ अल्फा हाइड्रोजन्स किसके पास है? अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, सबसे ज़्यादा इसके पास है, तो अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें,
स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होएगा वो होएगा यहाँ पे 4 सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है 9। फिर उसके बाद लीस्ट स्टेबल कौन सा है, यहाँ पे फर्स्ट वाला सबसे कम स्टेबल है क्योंकि सिर्फ एक ही दो ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो 1 वाला तो सबसे कम स्टेबल होगा। अब 3 और 2 में कैसे जज करेंगे, क्योंकि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें हम लोग सिस और ट्रांस देख लेंगे। एक ही है कंपाउंड, एक है बस आइसोमर एक दूसरे के। तो ये वाला कौन सा, ये वाला हमारा सिस फॉर्म है और ये हमारा ट्रांसफॉर्म है। सॉरी ये वाला जो है ये ट्रांसफॉर्म है और ये वाला जो है ये सिस है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो सिस ट्रांस एल्कीन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू सिस, तो ट्रांस इज़ मोर स्टेबल देन सिस, तो इस वजह से 2 ज़्यादा स्टेबल होगा देन होगा 3। ठीक है, ये ऑर्डर है हमारे स्टेबिलिटी का। इसके एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर। ठीक है, तो वो ऑर्डर हो जाएगा सबसे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा तो 1 की सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद 3 की होगी, फिर 2 की और फिर 4 की। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये है बी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।